आज हम अपने सर्वे के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्के आए हैं। आइए इस हल्के की आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेते हैं। तंग गलियां और इनमें कायम बुलंदो बाला इमारत, सफाई सुथराई के इंतजामात तो इत्मीनान बख्श, लेकिन हल्के की आवाम एक तशवीशनाक मसले का शिकार हैं। निस्बत रोड के रहायशी ने बताया कि इस हल्के की आवाम मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के ज़ेरे अताब हैं। इन मोहल्लों को डेवलप नहीं किया, ना इनको एजुकेट किया है। शहरी जराइम पेशा नासिर की निशानदही कर ही रहा था कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अफराद आए और समा डिजिटल की टीम को घूरने लगे और कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर सवार शख्स नीचे उतरा और अपने पास मौजूद हथौड़ा निकाल कर लहराने लगा और फिर ये हथौड़ा बर्दार शख्स कैमरे की आंख से ओझल होकर समा डिजिटल के नुमाइंदे को मुसलसल हथौड़ा दिखाता रहा। लेकिन हम रुके नहीं, हम झुके नहीं। थोड़ी ही देर बाद हथौड़ा बर्दार शख्स अपने साथी समेत फरार हो गया। शहरी ने भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सारा कत्था चट्ठा खोल कर रख दिया। बस ये अब इलाकों में मंशियात बेच लो, इन इलाकों में बदमाश बना लो। 50 साल नवाज शरीफ इस हल्के में बना है, वज़ीर आज़म बना इस हल्के ने बनाया उसको, लेकिन इस हल्के को वो लंदन में जाके बिल्डिंगें बना रहे हैं। उन्होंने इस पूरे लाहौर का मास्टर प्लान नहीं बनाया। सबसे बड़ा नाम तो इस इलाके में गोगी भट्ट का है, तीफी भट्ट है, इनके सारे ये लोग हैं और बड़े नाम हैं। अब इतने पैसे वाले हैं कि ये अब अच्छे काम भी करते हैं। अब जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन्हीं के पास आते हैं, तो कोर्टों में थोड़ी जाता है, क्योंकि कोर्टों में तो इंसाफ मिलना नहीं है। तो वो फिर इधर आते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, आप कोई आपस में कुछ कर लें, तो मिक्स कर लें, आपकी जायदाद है फर्ज करें 10 करोड़ की हैं, आप ये 10 करोड़ रुपया लें, रफड़ छोड़ें, चाहे आप भी जाएं, वो भी जाए, ये जाए, वो 1 करोड़ रुपए की बना के भेज देते। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक मुनज़्ज़म माफिया ने इस हल्के की आवाम से सांस लेने का हक भी छीन लिया है। तेजाब अहाता रोड पर वाक़े केमिकल मार्केट से उठने वाली जहरीली गैसों ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। समा डिजिटल की टीम इस गैर कानूनी केमिकल मार्केट भी पहुंच गई। आपको ये देखिए जो धुआं निकल रहा है, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? बर्दाश्त, ये हम इसके मुखालिफ खड़े होकर काम करते हैं इसके। आप तो मुखालिफ खड़े हुए हैं, यहाँ से उठने वाला धुआं, जैसे ये देखें, जी 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 जी, हालत क्या हो गई है, ये तेजाब है। जी जी, ये इंसान नहीं, ये जो खंबा है, ये लोहा है, ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं। जी जी जी, गैस, ये गैस की वजह से आई है। आपके पास क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अथॉरिटी है कि आप शहर के बीचों बीच में ये काम करें? अथॉरिटी तो बैठे हुए, ऐसे तो नहीं बैठे हुए ना लोग, जाहिर सी बात है, जब है तो ना कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। यहाँ पर मेरे लिए सांस लेना मुश्किल है, आप कैसे सांस ले रहे हैं? बस रोकना पड़ता है। रिहायशी इलाके में आप ये काम करें, इसका कोई परमिट है आपके पास? भैया रहेगा भैया इधर, इसका है? वो एनवायरनमेंट का भैया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का है आपके पास? जी, क्या आप दिखा सकते हैं? वो बॉस के पास अभी आए नहीं। ये बता रहे हैं कि इनके पास जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का परमिट है। केमिकल्स है, तेजाब है, हाँ जी, इससे धुआं उठ रहा है, मुसीबत है, मौत। ये देखिए, साल पहले का ये ऊपर से ये वैक्सीन है, ये भी जल गया। ये देखें आप, लोहा, ये देखें ऊपर दीवारें, सब इमारत टूट रही है। ये तो हम लोग इसको मरम्मत करा रहे हैं तो बचे हुए हैं। वो देखें पीछे सारी इमारत का देखें हाल क्या है। जो शहरी हैं उनकी क्या हालत? बहुत परेशान है। 85 मरतबा यहाँ केस हुए हैं, बाकी आए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारे मोहल्लेदार हैं, इनको पता घरों में क्या हाल है, बर्तन काले हो जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट को आके खोलनी चाहिए ना कि नजायज हो रहा है। आपका ये कारोबार है यहाँ पर? जी, या आप? हाँ जी, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ जी, मैं तो बता रहा हूँ कि हम नजायज कर रहे हैं। इनको दाद देनी पड़ेगी, इनको दाद देनी पड़ेगी, ये सच बोल रहे हैं। अच्छा, ये कोई एक गवर्नमेंट ने लाखों अरबों रुपए लगाया पुल पे, ये 5 साल बाद पुल देखना कहाँ होगा? अच्छा, इसका कोई परमिट बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कोई परमिट भी दिया हुआ है यहाँ पर? नहीं,
ये दुकानदार झूठ बोल रहे हैं। उसका तरीका ये है, उन्होंने जो इसके पाबंदी लगाई भी, उस पर कोई भी हम काम नहीं कर रहे। ये ऐसे रख के बेच ही नहीं सकते। आप ये कैसे बेच रहे हैं? कमाल है, गवर्नमेंट अंधी है। इससे आगे और मैं क्या कहूँ आपको, आप सारे समझदार लोग हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर गैर कानूनी काम कर रहे बिल्कुल गैर कानूनी काम हो रहा है। ये पार्किंग है, ये जो है पार्किंग है किसी की जरूरत हटवा ले, हमारे से हटवाए, कोई आके दिखाए। हैं। आपको कभी कोई सामना नहीं करना पड़ा पुलिस का या कोई किसी हुकूमती दिखती है मेरे भाई, हम केमिकल बेच रहे हैं, वो अपना पेशा बेच रहे हैं। कौन कौन पैसे लेके जाते हैं? हर डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है। पास में नौलखा पुलिस स्टेशन है, ये तो रोज ही आते हैं। ये मैंने यहाँ रहना भी है। आप कह रहे हैं ये इतनी बड़ा माफिया है कि इसके आगे हुकूमत भी बेबस है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपका चैनल है, आपके पास अथॉरिटी है, आप इसको जैसे मर्जी चलाएं, पार्किंग खाली करा के दिखाएं। आपका कारोबार बंद हो सकता है। हो जाए, लोगों की जानें बचती है, तो मैं सबसे पहले कारोबार बंद करने के लिए तैयार हूँ। करवाएं तो सही आप। इसी गैर कानूनी केमिकल मार्केट के साथ एक आबादी है। ये कुछ क्वार्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ के रहायशियों से मालूम करते हैं कि वो यहाँ पर कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। काफ़ी तो इनको कहा है, लेकिन ये इनको बस नहीं होती, ये कुछ भी नहीं कहते हैं ठीक है जी, हो जाएगा। आते हैं अफसर भी आते हैं, कह के चले जाते हैं। ये सांस लेने में दुश्वारी होती है, और ये ऐसे दम घुटता है जैसे बंदे का ना सांस फूल जाता है बाहर बैठो तो, इसकी वजह से। और रात को खासकर ज़्यादा जब ढकने खोल देते हैं तो फिर तो ज़्यादा आते हैं। ये शहरी बता रहे हैं कि जब रात का वक्त होता है तो यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब जो तेज़ाब यहाँ पर ड्रमों में पड़ा होता है उसके ढक्कन खोल दिए जाते हैं, और उसके बाद जो तेज़ाब से निकलने वाला जो धुआं है वो पूरे इलाके में फैल जाता है। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। एक दो दफ़ा जो है ना एक्शन हुआ है, एक्शन सिर्फ इतना हुआ है कि आते हैं तो कोई उनका कोई सोर्सेज ऐसे हैं, पता नहीं क्या वजह, पता नहीं लग रहा, तो कार्रवाई होती है, शाम को फिर वैसे का वैसे निज़ाम चलना शुरू हो जाता है। यहाँ के MPA हैं, बहुत बड़ा नाम है हमजा शहबाज, उन तक कभी आपने ये कंप्लेन पहुँचाई? कंप्लेन हुई है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि हमजा शहबाज तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाई है, लेकिन फिर भी कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, ये गैर कानूनी काम बंद नहीं हो सका? अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि घर छोड़ के तो बाहर जाना पड़ता है यहाँ से। यहाँ का कोई MPA है जिसका नाम हमजा शहबाज, आप जानते हैं उनको? जी जानते हैं, पहचान सकते हैं उनको? पहचानते हैं, वो आते कम ही हैं, पहचानने वाली तो वो आपको पता है, वो फेमस हैं, CM रहे हैं पंजाब के, तो इतने बड़े ख़ानदान के वो चश्मे शराब है, तो उनको कौन नहीं जानता। तो उनको कभी कंप्लेन किया आपने? नहीं, उनको कंप्लेन नहीं, वो हमारी पहुँच से बाहर है। मुतादिद शिकायत के बावजूद ये गैर कानूनी कारोबार जोरों शोर से जारी है। इस हल्के में मौजूद मुनज़्ज़म क्राइम पेशा गिरोह आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।